अस्सलाम वालेकुम। क्या कोलेस्ट्रॉल को हम डाइट के ज़रिए से कम कर सकते हैं और वो कौन सी डाइट्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, इसके बारे में आज तफसीलन बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी डाइट्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च हुई है और फिर पता चला है कि ये डाइट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मुआवन होती हैं। इनके ऊपर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं। मेडिकल साइंस के अंदर जो सबसे बड़े ट्रायल्स होते हैं उनको रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कहा जाता है, जिससे फिर ये देखा जाता है कि इस चीज़ का इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है या इससे बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से ही मैंने इन 7 फूड्स का इंतखाब किया है। उसमें सबसे पहले है ओट। ओट्स जो हैं इनके अंदर सोल्यूबल फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। इसके अलावा इनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बीटा ग्लूकान कहा जाता है। ओट्स के रेगुलर इस्तेमाल से बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसको एलडीएल कहा जाता है, वो कम होता है। इसके अलावा आपकी जो गट है, यहाँ से कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को ये कम करता है और जो हमारा स्टूल है उसके ज़रिए से ये कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में भी मदद देता है। तो इस तरह आप डेली ओट्स को ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पोर्शन यानी 40 ग्राम के करीब ओट्स जो है वो डेली आप इस्तेमाल करके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे अगर बात करें तो नट्स आते हैं। नट्स जैसे कि बादाम है, अखरोट है, काजू, पिस्ता वगैरह है, इनके रेगुलर इस्तेमाल से भी देखा गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देते हैं। नट्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर प्लांट स्टीरोल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर फैट की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो आप हफ्ते में 3 से 4 मरतबा 50 से 100 ग्राम नट्स खा के भी अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो फैटी फिशेज हैं, जैसे कि सैल्मन वगैरह है। ये आपका जो ट्राइग्लिसराइड है उनको कम करने में मदद देते हैं। इसके अलावा जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एचडीएल कहा जाता है, उसको बढ़ाने में भी इनका अहम किरदार होता है। अक्सर रिसर्चेज में देखा गया है कि हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप फैटी फिशेज जैसे कि सैल्मन इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से हार्ट अटैक के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे लहसुन है, जिसके अंदर एलिसिन और एलिन कंपाउंड पाया जाता है। ये आपके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सेंसेस को रोकते हैं। इसके अलावा बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल को निकालने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। फिफ्थ नंबर पे पालक है। पालक के अंदर ल्यूटेन काफ़ी मिकदार में होता है। ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम करती है, इसकी एक्सक्रीशन को बढ़ाती है और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है उसको कम करने में भी मुआवन होती है। सिक्स नंबर पे ऑलिव ऑयल है। जैतून के तेल के 2 चम्मच के इस्तेमाल से देखा गया है कि ये भी हार्ट अटैक्स को कम करने में मदद देता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक से बचाते हैं। इसके अलावा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं और ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है और आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करता है। सेवंथ नंबर पे अगर बात करें तो ग्रीन टी है। ग्रीन टी के अंदर एक कंपाउंड कैटेकिन्स पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन यानी नुकसानदेह रेडिकल्स को बनाने से रोकता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन को कम करता है और इसकी एक्सक्रीशन यानी बॉडी से बाहर निकालने के अमल को तेज करता है। तो ये 7 ऐसी डाइट्स हैं जिनको आप अगर अपनी लाइफ में रूटीनली ऐड कर लें तो इससे आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तमाम लोगों में ऐसी डाइट के इस्तेमाल से एक जैसे ही रिजल्ट आए। कुछ लोगों में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, कुछ लोगों में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ज़रूरी है कि अपनी डाइट के साथ साथ आप एक्सरसाइज को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और वो तमाम चीज़ें जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं उनसे आप अवॉइड करें। ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ लोगों में हो सकता है कि उन्हें फिर भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर एक डाइट को फॉलो करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो 4 से 6 माह के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है वो रिपीट करें, ताकि देखा जा सके कि कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं है। लेकिन जिन लोगों में रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उन लोगों में इस डाइट और एक्सरसाइज के साथ अमूमन स्टार्ट में ही मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। तो आप ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर के मशवरे से कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल कम हो और आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के नुकसानदेह असरात से अपने आप को बचा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह की ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।